जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज अवकलन पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, अवकलन को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर कोई फंक्शन y बराबर fx दिया हो तो dy बाई डी एक्स को x के सापेक्ष y का अवकलन कहते हैं या x के सापेक्ष y को x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक कहते हैं। सबसे पहले अवकलन के कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट नंबर क्या कहता है कि कांस्टेंट हो कोई भी राशि, अगर अचर हो, कोई भी अचर राशि हो तो उसका अवकलन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि कोई राशि जो है 5 है और उसका बोल रहा है अवकलन निकालने के लिए, तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स 5 बराबर 0। यानी अचर राशि का जो अवकलन होता है वो हमेशा 0 रहता है। और दूसरा फॉर्मूला ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन x के पावर n का रूप का हो तो उसका अवकलन जो होता है वो होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अगला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स का अवकलज, यानी x का अवकलज क्या होता है तो 1 होता है। और अगला है रूट x का अवकलज जो कि 1/2 रूट x होता है। आगे देखिए, यदि कोई फंक्शन 1/x के पावर n का रूप का हो तो उसका अवकलन निकालते समय हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, माइनस n बटा एक्स के पावर n प्लस 1। अब देखिए, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का अवकलज तो होता है -1/x²। अगर साइन x का अवकलज पूछा जाए तो साइन x का अवकलज होता है cos x, जबकि cos x का अवकलज होता है आपको माइनस साइन x। ठीक है, आगे देखिए, कहा जाए कि d बाई डी एक्स 10x तो बराबर होता है sec² x, यानी 10x का जो अवकलज होता है वो sec² x होता है। आगे देखिए, अगर पूछा जाए cot x का अवकलज तो जो होता है वो माइनस cosec² x होता है। ये सभी फॉर्मूला आप याद कर दीजिएगा क्योंकि इसी पे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए, आगे cosec x का होता है, cosec x का अवकलज जो होता है वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तथा sec x का अवकलज sec x इंटू 10x होता है। आगे देखिए 13 नंबर, यदि कोई फंक्शन साइन kx दिया हो तो उसका अवकलज k इंटू कॉस kx होता है। इसी प्रकार यदि cos kx का अवकलज पूछा जाए तो होता है माइनस k इंटू साइन kx। समझे? आगे देखिए, 10kx का पूछा जाए तो हम लोग 10x का जानते हैं sec² x होता है, जबकि x की जगह पे यहाँ पे kx है तो हम k से गुना कर देंगे और जो है sec 10kx उसको अवकलज के रूप में लिख देंगे। आगे देखिए, cot kx का होता है माइनस cosec² kx और आपको cosec
के एक्स का होता है माइनस के इंटू कॉसेक के। इसमें दोस्तों कॉट के एक्स में होता है के इंटू कॉसेक स्क्वायर के एक्स, और कॉसेक के एक्स का होता है माइनस के इंटू कॉसेक के एक्स इंटू कॉट के एक्स, तथा डी बाई डी एक्स आपको सेक के एक्स का हो जाएगा के इंटू सेक के एक्स इंटू टेन के एक्स। इसमें दोस्तों आपको सभी फॉर्मूला याद कर लेना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी से आपका अवकलन का पहला लेसन स्टार्ट होगा। आगे हम पढ़ेंगे अवकलन के नियम। तो देखिए, अगर कोई फंक्शन y बराबर c इंटू यू दिया हो, जहाँ पर c क्या है, कोई अचर राशि, और u जो है वो y का एक फलन है, तो इसका अवकलन देखें हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और c को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और u का अवकलन कर देंगे, जहाँ यानी क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर c इंटू डी यू बाई डी एक्स, जहाँ c क्या है तो अचर राशि, जहाँ c अचर राशि तथा u y का, u जो है y का एक फलन है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई फंक्शन दिया है y बराबर 5 इंटू साइन एक्स, देखिए इसका हम अवकलन किस प्रकार से करेंगे, यानी अवकलन निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो x के सापेक्ष पहले लिखेंगे, x के सापेक्ष y का, x के सापेक्ष y को अवकलित करने पर तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स 5 साइन एक्स। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई अचर राशि जो है तो इसको क्या करते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5 को कॉमन निकालेंगे और फिर साइन एक्स का अवकलज करेंगे। तो हम जानते हैं साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 कॉस एक्स। समझ में आ गया होगा आपको। अवकलन के दूसरा नियम देखिए। तो अवकलन का दूसरा नियम क्या कहता है, यदि कोई फंक्शन y बराबर, फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं, y बराबर u प्लस v के रूप का हो, तो इसका अवकलज होता है dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स यू प्लस डी वी बाई डी एक्स। हम इसको उदाहरण से समझेंगे क्या। तो देखिए, अगर कोई फलन दिया हो एक्स क्यूब प्लस 10x के रूप में, तो देखिए ये u प्लस v के रूप का है, क्या है u प्लस v का रूप का है। तो क्या करते हैं, कौन सा नियम अप्लाई करते हैं, ये वाला। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 10x। ये देखिए एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, यानी एक्स के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। तो हमारा n कितना है 3 और x के पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 और प्लस 10 का x का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x। क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x। आपको समझ में आ गया होगा यह भी नियम। अब तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि कोई फलन y बराबर u माइनस v का रूप का है, तो उसका अवकलज देखिए क्या होता है, उसका अवकलज होता है dy बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लिख देते हैं डी वी बाई डी एक्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे।
जैसे कोई फलन दिया हो आपको साइन एक्स माइनस 5x के पावर 4 कितना y बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए dy बाई dx बराबर हो जाएगा आपको d बाई dx साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 5x के पावर 4। साइन एक्स का क्या होता है प्लस, तो cos x माइनस ये देखिए ये क्या है c इंटू यू के रूप का है, तो हम c क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और x के पावर 4 का प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस 5 चौके 20, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यही हो जाएगा। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चौथा नियम क्या कहता है, यदि कोई फंक्शन यानी फलन y बराबर u इंटू वी के रूप का हो तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे u तथा v कैपिटल U तथा v x के फलन है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या कहता है आखिर। देखिए यदि कोई फलन जो दिया है y बराबर x साइन एक्स दिया है, तो देखिए इसका प्लस क्या हो जाएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कहता है, यदि कोई फलन y बराबर u इंटू वी के रूप का हो तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को इस नियम को अप्लाई करते हैं। तो देखिए नियम क्या है, पहले कहता है v क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या कह रहा है कि हम x का अवकलज निकालेंगे, फिर प्लस फिर क्या कह रहा है हम u को कॉमन निकालेंगे, तो u क्या है x है, x को कॉमन निकालिए और फिर v को क्या कहता है अवकलज कीजिए, अवकलज निकालिए। तो हमने क्या किया उस रूप में ला दिए। अब देखिए साइन एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, x का अवकलज क्या होता है तो 1 होता है, प्लस x का x रहने दे और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलज जो होता है वो cos x होता है, तो क्या हो जाएगा x cos x प्लस साइन एक्स। अगला नियम देखिए 5वां नंबर। तो अगला नियम क्या कहता है, यदि कोई फलन y बराबर u बटा v के रूप का हो तो उसका अवकलज किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए नीचे वाले को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं और फिर u का अवकलज निकाल लेते हैं और फिर माइनस फिर क्या करते हैं u को कॉमन और नीचे वाले यानी v को अवकलित कर देंगे और सबका बटा हो जाता है v स्क्वायर, जहाँ u तथा v क्या है तो x के फलन है। तो क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए इस नियम को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या कहता है। तो देखिए यदि कोई फलन y बराबर साइन एक्स बटा x के रूप में दिया हो, तो देखिए इसका अवकलज किस प्रकार से निकालेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन एक्स बटा एक्स, यही दिया हुआ है y बराबर फॉर्मूला u बाई वी का, तो कहता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स, वी क्या है x और u क्या है तो साइन एक्स,
लिख दिया, फिर माइनस, फिर कहता है कि यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। यू क्या है, वो साइन एक्स है, और डी यू बाई डी एक्स यानी यू क्या है, एक्स है, सबका बटा वी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। एक्स साइन एक्स का उपलज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स का उपलज 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर। छठा नियम, तो कलन के छठा नियम क्या कहता है, यदि कोई फलन y एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है जो u तथा v के संयोजक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर होता है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स भी कहते हैं। यानी जो ये नियम आया है, जो ये रूल आया है, फॉर्मूला, इस नियम को क्या कहते हैं हम, श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम कहते हैं, यानी चेन रूल, चेन रूल।